तत्काल पासपोर्ट ऐसा पासपोर्ट जो इमरजेंसी में बनाया जाता है उसे तत्काल पासपोर्ट कहा जाता है। तत्काल पासपोर्ट और नॉर्मल पासपोर्ट में कुछ फर्क नहीं होता है, दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है और अगर देखा जाए तो उसमें दो ही फर्क होता है। फर्स्ट ये कि नॉर्मल पासपोर्ट के कंपेयर में तत्काल पासपोर्ट जल्दी बनकर आ जाता है और सेकंड ये कि नॉर्मल पासपोर्ट के कंपेयर में तत्काल पासपोर्ट की फीस ज्यादा होती है। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपीज पे करना होता है, लेकिन अगर आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 रुपीज पे करना होता है, जिसमें आपको 1500 रुपीज ऑनलाइन पे करना होता है और 2000 रुपीज वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में आपको पे करना होता है। और नॉर्मल पासपोर्ट आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से भी बना सकते हैं अगर आप गाँव से हैं, लेकिन अगर आप शहर से हैं तो नॉर्मल पासपोर्ट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल की मार्कशीट भी अटैच करना होता है। जबकि तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपको आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, स्कूल के LC या फिर मार्कशीट और साथ ही आपको बैंक की पासबुक भी अटैच करना होता है। और अगर आप शहर से हैं तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको घर का लाइट बिल, वेरा बिल या फिर अगर आप रेंट पे हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है। लेकिन अगर आप गाँव से हैं तो आपको लाइट बिल, वेरा बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड से भी आपका पासपोर्ट बन जाता है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप CSC के थ्रू एक तत्काल पासपोर्ट के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। CSC से पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप CSC ID डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। आप सक्सेसफुली अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप कर देना है आपको पासपोर्ट। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पासपोर्ट सर्विस, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ से सूरत सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ गो टू पासपोर्ट सेवा पर क्लिक करेंगे, आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने पहले से ही कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो यहाँ से देख सकते हैं और नीचे यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप पासपोर्ट PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मुझे एक न्यू पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आपके सामने तीन ऑप्शन शो हो जाएंगे, जैसे फ्रेश पासपोर्ट, नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट। तो तत्काल पासपोर्ट के लिए आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ तत्काल पासपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन शो होगा 36 पेजेस और 60 पेजेस। 36 पेजेस के पासपोर्ट और 60 पेजेस के पासपोर्ट में क्या फर्क होता है इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 36 पेजेस पर क्लिक कर देता हूं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट करना है। अगर आप पासपोर्ट में कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं या फिर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे री इशू ऑफ पासपोर्ट। लेकिन मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे तत्काल पासपोर्ट पर क्लिक करना है और नीचे यहाँ 36 पेजेस के पासपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा नेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म में आपको सभी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले कॉलम में यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे और नीचे यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम डाल देंगे और यहाँ से आप जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं, अगर हाँ तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया हुआ है, अगर हाँ तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद यहाँ कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपकी पैदाइश आउट ऑफ इंडिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, तो यहाँ पर आप अपने गांव, शहर या फिर सिटी का नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट चूज कर लेंगे कि कौन से स्टेट में आपकी पैदाइश हुई है। उसके बाद यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप इसे मैरिड कर देंगे वरना आप सिंगल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंडियन सिटीजन किस हिसाब से हैं, आप यहाँ बर्थ पर क्लिक कर देंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर
आपके पास अगर पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे और नीचे यहाँ पर अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करके क्या काम करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। चलिए मैं यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स में से कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अगर हाँ तो यस करेंगे वरना इसे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्लिक करके आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ इसे आप एग्री करेंगे और यहाँ सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो गया है और साथ ही यहाँ पर आपको नीचे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ आप इसे यस करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली डिटेल्स डालनी है। फर्स्ट कॉलम में आप अपने फादर का नेम डाल देंगे और नीचे यहाँ पर सरनेम डाल देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप अपने मदर का नेम डाल देंगे और यहाँ पर नीचे अपने मदर का लास्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस फिल करना है। फर्स्ट कॉलम में आप अपना प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर, गली नंबर और आप अपने कॉलोनी का नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे सेकंड लाइन में अपने गांव, शहर या फिर सिटी का नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे और यहाँ से आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और नीचे यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस में कोई और भी एड्रेस अवेलेबल है तो वो यहाँ पर यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। यहाँ पर भी आप ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी है। फर्स्ट कॉलम में आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी का नेम डाल देंगे और नीचे यहाँ पर जिस पर्सन का ऊपर नाम डालेंगे उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और नीचे यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पहले कोई पासपोर्ट की डिटेल्स अवेलेबल है या फिर आपके पास अभी कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है। अगर है तो यहाँ आप डिटेल्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे और उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इससे पहले आपने कोई पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसे इशू नहीं किया गया। अगर हाँ तो यस करेंगे वरना यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे और क्रिमिनल केस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका यहाँ पर आपको आंसर देना है। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है तो आप यहाँ सभी नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से और नीचे यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए आपको पासपोर्ट प्रीव्यू शो हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी डिटेल्स चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो आप यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके वो सही कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा प्रूफ आप एड्रेस प्रूफ में देना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पैलेस का नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल्स को आप चेक करने के लिए यहाँ प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर सभी डिटेल्स आप चेक कर लेंगे। सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद आप यहाँ पे एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा CSC वॉलेट में। यहाँ पर आपको CSC ID का पासवर्ड डालना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने CSC ID का वॉलेट पिन डालना है। उसके बाद यहाँ आप पे पर क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ SBI पर क्लिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेना है और यहाँ आएंगे और यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन में तत्काल के लिए आपको टोटल फीस 3500 रुपीज पे करना है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अभी पे करना है 1500 रुपीज। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डेट शो हो जाएगा कि आप कौन से डेट को अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5 और 6 सितंबर को यहाँ पर डेट अवेलेबल है। चलिए मैं यहाँ पर 2 सितंबर का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ इसे ओके करेंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा SBI नेट बैंकिंग के पोर्टल में। अगर आप SBI बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी और बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप SBI बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
किसी और बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या तो यहाँ पर क्लिक करके आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम का यूपीआई आईडी डालें और आपके पेमेंट एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाएगा और वहां से आपको पेमेंट करना है। या तो फिर यहाँ आप क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड शो हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। आप यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर भी आप ट्रांजैक्शन स्टेटस पे देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपने कौन से डेट का अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ है और यहाँ पर आपको टाइम शो हो जाएगा कि कौन से टाइम पे आपको एंट्री करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, आप इसे ओके करेंगे। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन सा बैच नंबर आपका है और कौन सा टाइम है, कौन से डेट पे आपको जाना है, कौन से टाइम पे अंदर एंट्री करनी है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। सो इस तरह से आप भी सीएससी के थ्रू एक तत्काल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।